और दो बयान मेरे सामने, एक बयान है जनाब राना सनाउल्लाह का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि चीफ जस्टिस और 3 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दाखिल करें। यकीनन उनके पास मवाद है। उनमें से चंद बातें मैं बता दूं कि चीफ जस्टिस ने जो 5 जूनियर जजेस को अपॉइंट करने के लिए मीटिंग बुलाई थी सुप्रीम जुडिशल कमीशन की, उसमें जो आपके काउंटिंग हुई उसमें वो काउंटिंग में वो रिजेक्ट हुए, लेकिन बाद में जो ऑडियो रिलीज़ की गई और पीआरओ ने जो उन्हें मार्क्स दिए, जो ऑडियो थी वो फैब्रिकेटेड थी, उसमें ये तासुर दिया गया उस ऑडियो में कि ये मौखर करने की बात की थी अटॉर्नी जनरल की तरफ से या लॉ मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन बाद में सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे तारिक मसूद ने इसकी नफ़ी की, उसके बाद बार कौंसल ने भी नफ़ी की, अटॉर्नी जनरल ने भी नफ़ी की और लॉ मिनिस्टर ने नफ़ी की कि नहीं काउंटिंग हुई थी। इसका मतलब है कि ये जो ऑडियो रिलीज़ की गई थी ये फैब्रिकेटेड थी और ये ऑडियो यकीनन चीफ जस्टिस की अप्रूवल से आई थी। तो यहाँ एक रेफरेंस बनता है। दूसरा रेफरेंस ये था कि जब इन्होंने 3-4 से जो रिजेक्ट किया आपका, उसके ऊपर 5 जजेस के हवाले से कोर्ट ऑफ ऑर्डर पे को रिलीज़ नहीं हुआ, इशू नहीं हुआ। यानी वो कोर्ट ऑफ ऑर्डर जिसमें इन 2 जजेस के भी सिग्नेचर होने थे और एक ऑर्डर करती है कोर्ट जिसमें जो फिर जाता है डिपार्टमेंट, तो उस मौके पे कोर्ट ऑर्डर इशू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने अपने लेवल पर एक शॉर्ट ऑर्डर करके इलेक्शन कमीशन और सदर को दे दिया, जो कि कहा जाता है कि ये भी मिसकंडक्ट है। तीसरा जो था वो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट काजी फाइज ईसा और जनाब जस्टिस अमीन ने दिया और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहलाई जाती है। 189 के तहत सबको बाइंडिंग है, चीफ जस्टिस को भी बाइंडिंग है, लेकिन एक सर्कुलर के ज़रिए उस ऑर्डर को मुस्तरद किया गया। ये भी मिसकंडक्ट में आता है, तौहीन अदालत में आता है। इसी तरह 63A में जो आपके फैसला दिया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें एक जज ने रीराइटिंग का भी इल्ज़ाम लगाया जजेस ने। तो उस सूरत हाल में ये रेफरेंस बनता है। इसके अलावा भी और चीज़ हैं जो कि रेफरेंस है। बाकी मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर तो बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हैं और रेफरेंस जा चुका है। एक बात। दूसरी तरफ फवाद चौधरी आज तर्जुमान बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच के, और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर हुकूमत ने नहीं माना तो ये वज़ीर आज़म भी घर जाएगा। मसलन 2 चीज़ें सामने आ गई। एक तो ये कि ये उस 3 रुकनी मुतनाज़ा बेंच के तर्जुमान हैं, क्या सवाल है बहुत बड़ा, जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। और ये सोचना चाहिए उन 3 रुकनी बेंच वालों को कि ये इतना बड़ा बयान दिया है कि जनाब मंडे को फ़ैसला आने वाला है, इनको पता है फ़ैसला क्या आने वाला है, ये पता है, और उसके बाद ये भी पता है कि फ़ैसला नहीं माना जाएगा तो 3 रुकनी बेंच एक और वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे, ये भी पता है। अब सवाल ये है कि दोनों चीज़ें सामने हैं। पार्लियामेंट कानून साजी कर चुकी है, हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीज़न हो चुकी है और एक बड़ी आईनी बहरान पैदा हो चुका है। और कहना चाहिए कि खुली जंग है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की अपने बकिया सीनियर जजेस से, 3 रुकनी बेंच की हुकूमत से, 3 रुकनी बेंच की पार्लियामेंट से। खुली जंग है। अब इस खुली जंग में जो इनिशिएटिव लेगा वही सिकंदर है। और हुकूमत के पास इनिशिएटिव क्या है कि वो सदारती ऑर्डर 1970 की बुनियाद पे उसका आर्टिकल 27 सदारती ऑर्डर है 1970 का, जिसमें 27 का आर्टिकल 2 है। उसके तहत जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो आइन का एहतराम, कानून का एहतराम, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, उसको इंटैक्ट रखने के लिए चीफ जस्टिस अगर इन मामलात में इन्वॉल्व हो चुका हो जिसके लिए रेफरेंस भेजा जा रहा हो तो उसको जबरी रुख्सत में भेज के सीनियर मोस्ट को ये इख्तियार एक्टिंग के तौर पर देकर फुल कोर्ट से मसाइल हल किए जा सकते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस ले जाया जा सकता है। गोया खुली जंग है, जो इनिशिएटिव लेगा वही सिकंदर।